चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर बोलो हमने क्या क्या बोला था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का इनपुट मतलब बोलो इनपुट्स ऑफ सर्विसेज, इनपुट्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, इनपुट्स ऑफ सर्विसेज गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब क्या बोला, असेट्स। एंड इनपुट्स के अंदर बोलो गुड्स के अंदर कौन से आ जाएंगे, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा और फिनिश गुड्स भी आ जाएगा, WIP भी आ जाएगा, कोई इशू, कोई एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनपुट इस वर्ड में एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। सर्विसेज, अगर तुम अवेल करते हो, तुम गुड्स परचेस करते हो, तो उस परचेस पे इनवर्ड सप्लाई पे जो तुमने टैक्स भरा है, उस टैक्स का हमें क्या मिलने वाला है, जल्दी बोलो, बेनिफिट। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ITC। मैंने बोला यहाँ पे परचेस को परचेस ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, इनवर्ड सप्लाई, और चीज को क्या बोल देंगे, आउटवर्ड सप्लाई। चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कंप्यूटेशन ऑफ GST समझा कि आउटपुट GST के में से हमें क्या माइनस करना होता है, इनपुट GST यानी ITC, फिर हमें मिलता है नेट लायबिलिटी। क्वेश्चन हम करेंगे, डिटेल में समझेंगे। मैनर ऑफ क्लेमिंग ITC के अंदर अगर जाऊं, मैनर ऑफ क्लेमिंग ITC, तो हमने बोला था कि IGST हेड का सेट ऑफ, IGST हेड में अगर तुम्हारे पास ITC है तो सबसे पहले उसको IGST हेड के साथ सेट ऑफ करो। ओके, यहाँ से देखने से चाहिए, देख लो ये चार्ट। IGST हेड के अंदर अगर तुम्हारे पास ITC है, इट इज टू बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट IGST हेड। बचता है then it can be transferred to CGST and HGST in any order, any proportion. But CGST में अगर तुम्हारे पास ITC है तो पहला CGST लाइबिलिटी के सामने सेट ऑफ मारो, और अगर C में तुम्हारे पास एक्सेस बचता है तो सिर्फ IGST के साथ सेटअप हो सकता है, SGST के साथ जाएगा नहीं। C ऐसा करेगा तो S भी ऐसा ही करेगा, SGST का सेटअप पहले SGST के साथ जाएगा, I के साथ भी जा सकता है, लेकिन SGST का सेटअप CGST के साथ सेटअप हो सकता नहीं है। दिस वॉज मैनर ऑफ क्लेमिंग ITC। अगेन लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन करेंगे, तब टाइम आएगा, काम आएगा। नाउ ITC का मैकेनिज्म समझने के लिए हमने बीच में रखा एक टैक्स पेयर। बोलो जल्दी, ये टैक्स पेयर वो पर्सन है जिसे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके पे करना होता है। तो इसने क्या किया, किसी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया सेल्स के टाइम पे, उसे बोला हमने आउटपुट टैक्स, और इसने वो माल कहीं से परचेज किया था तो उस पे जो उसने टैक्स पे किया उसे हमने क्या बोला, इनपुट टैक्स। इसका सिंपल डिफरेंस, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स का सिंपल डिफरेंस इज बोलो व्हाट, नेट लायबिलिटी। फिर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, उसको वंस अगेन थोड़ा अच्छे से लिख के डिस्कस कर लेते हैं। बोलो, व्हाट आर कंडीशंस टू क्लेम ITC। बोलो क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी हमें ITC क्लेम करने के लिए। तो मैंने बोला वी शुड बी अ GST रजिस्टर पर्सन। अगर तुम्हारे पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तुम ITC ले सकते नहीं है। सेकंड, तू ये जो इनपुट ला रहा है, तू ये जो इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, क्या बोला, ये जो तेरा इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, दैट इज टू बी फर्दर सप्लाई एज अ, बोलो जल्दी, टैक्सेबल, दैट इज टू बी फर्दर सप्लाई एज अ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, या इट कैन बी यूज्ड इन द बिजनेस, दैट इट इज फॉर यूज फॉर द बिजनेस। दो चीजें बोला, जो माल खरीदा है इनवर्ड सप्लाईज, इसका अगर तुझे ITC लेना है तो उसे तू फर्दर सप्लाई कर टैक्सेबल बोल के। इसी लैंग्वेज से मैं एक और बात बता दूं, मतलब अगर तुमने इसको फर्दर नॉन टैक्सेबल बोल के बेचा तो हमें इसका ITC बोलो मिलने वाला, विल नॉट अलाउड, ITC विल नॉट अलाउड। इस पॉइंट से समझ लो कनेक्शन। मुझे उसको फर्दर सप्लाई करना है एज अ टैक्सेबल, अगर मैंने नॉन टैक्सेबल बोल के बेचा तो ITC मिलेगा नहीं। इधर बोला मैंने उसको यूज फॉर द बिजनेस करना चाहिए, यूज फॉर द बिजनेस करना चाहिए, या पहला पॉइंट में और बोलो इसको फर्दर सप्लाई करो एज अ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फॉर बिजनेस। यहां से एक और पॉइंट में खोलना चाहता है, अगर इनवर्ड सप्लाई से जो तुमने माल लाया था उसे अगर हमने नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, क्या बोला, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया या ट्रांसफर किया तो भी उसका हमें ITC बोलो विल नॉट बी अलाउड। अरे ये बताइए क्या, डन। इन सब के अलावा थर्ड चीज, या इन सबका एक चार्ट बना के दू, एज एन टैक्स पेयर तूने यहां से जो इनवर्ड सप्लाई किया है, सपोज 1 लाख रुपीज का, एज अ टैक्स पेयर हमने एक इनवर्ड सप्लाई किया, बोलो कितने का, 1 लाख रुपीज का। सो 1 लाख रुपीज का जो आया हुआ माल है
उसको तूने बिजनेस पर्पस से फर्दर सप्लाई की, एज अ बिजनेस यूज बोल के क्या किया, उसको फर्दर सप्लाई किया। कितने का माल समझो, 50,000 का माल। या तूने उसको नॉन बिजनेस यूज के लिए रखा, या तूने उसको बिजनेस में यूज करने के लिए रखा। अरे बोलो, तो इस केस में क्या होगा? और कुछ माल तूने नॉन टैक्सेबल सप्लाई करवाया, मतलब कुछ ऐसे पर्पस के लिए दिया विच इज नॉट टैक्सेबल। एग्जाम्पल के लिए दे देता हूं, चैरिटी में दे दिया, विदाउट कंसिडरेशन बेचा। सेक्शन 7(1) का जो कंडीशन था, बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, वो मिस आउट कर दिया तूने, ऐसा बेच दिया, मतलब वो सप्लाई नहीं बन रहा है। अभी क्या नहीं बन रहा है? सप्लाई। तो इस केस में मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, ये 50,000 रुपए का, लाख रुपए का माल खरीदा था, लाख रुपए के ऊपर तुमने जीएसटी भी पे किया है। ये लाख रुपए के परचेस के टाइम पे जो जीएसटी पे किया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। बराबर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। बट इस सारे इनपुट टैक्स का रेट मिलेगा क्या? तो मैं बोलता है नहीं। आउट ऑफ 1 लाख तुमने फर्दर टैक्सेबल सप्लाई बोल के कितना बेचा? 50,000। इसका आईटीसी मिल जाएगा। नॉन बिजनेस के लिए बेचा, इसका आईटीसी। बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बिजनेस में ही यूज किया, फर्दर बेचा नहीं, अपने बिजनेस में यूज करने रखा, चलेगा। बोला इसका आईटीसी, अरे मिल जाएगा। लेकिन तूने नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल के बेचा, तो इसका आईटीसी मिलने वाला नहीं है। होप सो ये चार्ट से क्लियर है। सो 50,000, 20,000, समझो ये 30,000, कितना बचा? 50, 30, 20 हो गया हमारा। 50, 20, 10 कितना हो गया अभी? 80 और 20। तो इसमें से आईटीसी मिलने वाला कितना है खाली बोलो? ये 50,000 का मिल जाएगा और ये 10,000 का मिल जाएगा, बाकी लैप्स हो जाएगा। मैं तू बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो 20 और 20 मतलब 40 का जो तुम लैप्स कर रहे हो, 40 का जो लैप्स कर रहे हो, उसका मेरे पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है, मेरे पास सब कुछ है, कुछ फायदा नहीं, मैं रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं। तू एक भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया तो तेरा वो रिस्पेक्टिव आईटीसी निकल जाएगा, लैप्स हो जाएगा। सो इन दिस केस बोलो अपने सप्लायर को कितना आईटीसी मिलना है? सिर्फ और सिर्फ, अरे बोलो सिर्फ और सिर्फ 60,000। मूविंग हेड थर्ड पॉइंट के साथ जा रहा हूं। आईटीसी क्लेम करने के लिए ये वाला भी, कौन सा वाला? 50 और 10 का, 50 और 10 का जो तूने फर्दर टैक्सेबल सप्लाई बोल के बेचा या बिजनेस में यूज किया, तू रजिस्टर्ड भी है, दो कंडीशन तू फुलफिल करके चला है, 60,000 का आईटीसी जो तू क्लेम करना चाहता है, उसका भी लेके तेरे पास। थर्ड कंडीशन, वी शुड परचेज, बोलो व्हाट? वैलिड टैक्स इनवॉइस। तू बोलता है वो 60,000 में से ना मेरे पास 50 का है, 10 का नहीं है, भूल जाओ 10 का भी, लेकिन बाकी 40 का है मेरे पास, वो 20-20 का, वो तो उधर ही कैंसिल हो गया ना, जो उधर कैंसिल हो गया फिर से इधर इटीयू नहीं होने वाला। अरे झेपरा है। वी शुड परचेज अ वैलिड टैक्स इनवॉइस। मैं आईटीसी क्लेम करने जा रहा हूं तो मेरा उसके पास क्या, मेरे पास उसका क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोलो जल्दी, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। जिनका मैं आईटीसी क्लेम करना चाहता हूं वो गुड्स मेरे को रिसीव्ड होने चाहिए थे, बट इसका एक एक्सेप्शन है, कल बोला नहीं मैंने, आज डिटेल में पढ़ाई ला इसके लिए लिख के। गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, इसका एक एक्सेप्शन है, बिल टू शिप टू मॉडल। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, आवाज। बिल टू शिप टू मॉडल, क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड के नाम पे मैं क्या बोला तुमको? एक्सेप्शन तो बाद में सिखा दूंगा, पहले गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड का मतलब होता है एज एन सप्लायर, सप्लायर ने जो मेरे को गुड्स सप्लाई किए हैं या सर्विसेज रेंडर की है, वो एज अ रिसिपिएंट, बोलो मेरे को क्या होने चाहिए? मैं उसको वैलिड रिसीव्ड करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट वैसे क्या करना चाहिए? रिसीव्ड करना चाहिए। अगर ये हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, तो ही मेरे को आईटीसी मिलेगा, ऐसा एक ओरिजिनल पॉइंट बोलता है। बट मैंने बोला इस चीज का क्या है? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है? बिल टू शिप टू मॉडल। तो अब क्या है मैं समझाता हूं। मैं एक सप्लायर है, समझो महाराष्ट्र का, मैं एक सप्लायर है, बोलो कहां से? महाराष्ट्र से। मेरे को एक रिसिपिएंट मिला, मतलब एक पार्टी है मेरी, मेरा कस्टमर है जो है गुजरात बेस्ड।
मतलब एज ए सप्लायर उसे जो मेरे से माल चाहिए मैं उसे कहाँ डिलीवर कराऊंगा? गुजरात। सो नॉर्मली मैं यहाँ पे माल भेजने वाला हूँ गुजरात में। अच्छा, उसे जो माल मेरे से मंगा है ना वो माल भी मैं गुजरात से लेता। सो मेरा 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 ये माल रिसिपेंट को बेचने के लिए मैं भी तो किसी से खरीदूंगा ना। सो मैं जिससे खरीदा जो मेरा डीलर है, मेरा डीलर इससे माल लेके मैं आगे फर्दर बेचने वाला है। समझ में आ रहा है तुमको? बट ये अपना डीलर भी कहाँ बैठा है? गुजरात में बैठा है। अपना डीलर भी गुजरात में बैठा है। अब मैं महाराष्ट्र वाले बंदे ने क्या सोचा बैठे बैठे कि चलना इन दोनों पार्टी को मिला देता हूँ। गुजरात के डीलर को बोलता हूँ अरे मेरा गुजरात में कस्टमर है, जाओ उसके पास माल दे के आ। या गुजरात के रिसिपेंट को मेरे पार्टी को बोलता हूँ गुजरात में अपना डीलर है, जाओ उधर से माल ले ले। अगर मैं ऐसा आज बोल दिया ना और ऐसा मैं हर बार बोलते गया ना सभी कस्टमर्स को, तो मेरे को अपने बिजनेस को ताला लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला गोदरेज का। समझते क्या? मैं अपने डीलर को, अपने कस्टमर को मेरे सप्लायर से मिला रहा, तो बीच में ये मेरे को बीच में रखेंगे क्या? फिर मेरा बिजनेस ही है बीच में रहने का और खाचा मारने का। समझते ना तुम? अरे बोलो जल्दी। सो यहाँ से गुजरात के डीलर से समझो मैं ₹1,00,000 का माल खरीदता है तो इसको मैं वो 1.25 लाख का बोल के बेचता है। अभी ये मैं इसको डायरेक्ट यहाँ भेजेगा तो ये इसको डायरेक्ट ₹1,00,000 का माल भेजेगा। फिर ये गुजरात वाला रिसिपेंट मेरा समझ जाएगा साला ये अपने से 25,000 ज्यादा लेता है, लेता मेरे बाजू वाले से, लेकिन मेरे को तो लग रहा है मैं महाराष्ट्र से खरीद रहा था करके। सो ये कभी नहीं मिलाएगा। ये महाराष्ट्र का सप्लायर अपने रिसिपेंट को, अपने डीलर को आपस में कभी मिलाएगा नहीं, कभी मिलाएगा नहीं। लेकिन जरा सोचो, व्हाट इफ ये गुजरात वाला डीलर ने माल भेजने के लिए जो खर्चा किया और वापस तेरे पास माल आके तूने उसको गुजरात भेजने के लिए जो खर्चा किया उसमें तेरा प्रॉफिट ही वाइप आउट हो गया, तो 25 एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में पता चला 30,000 का फालतू में खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, तो तू नो डाउट उसको और महंगे में बेचेगा, लॉस में तो जाएगा नहीं, लेकिन कोई पागल ही देगा नहीं ऐसा करेगा। सो ये महाराष्ट्र का सप्लायर क्या करता है मैं तुमको बताता हूं। दिस महाराष्ट्र का सप्लायर फॉलो बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब क्या? ये अपने डीलर को अपने रिसिपिएंट का एड्रेस देगा, बोलेगा गुड्स को किसको? गुड्स को डिलीवर्ड करने का एड्रेस तुझे दे रहा हूं। गुड्स डिलीवर वहां होंगे, लेकिन इसका जो इनवॉइस है वो तू मेरे पास भेजेगा। डीलर को मिलाया क्या अपन गुजरात के डीलर को कस्टमर से? नहीं, उसको खाली मैंने बोला तेरा कितना बिल बनता हो मेरे को भेज, तेरा कितना पैसा होता है मैं तेरे को दूंगा, लेकिन ये जो गुड्स है ना मेरे को ही चाहिए, गुजरात में चाहिए, ये एड्रेस पे चाहिए, सो एंड सो लोकेशन पे चाहिए। उसको क्या करना है? पैक करेगा, किसी ट्रांसपोर्टर को पकड़ेगा एंड उसको बोलेगा ये एड्रेस पे भेज के आ, एंड इस बंदे को मैं अपने से क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। अब हुआ क्या जरा सोचो, ये सप्लायर महाराष्ट्र के सप्लायर ने क्या करवाया? बिलिंग करवाया अपने से, लेकिन शिपमेंट करवाया डायरेक्ट रिसिपिएंट के पास। मतलब माल अपने पास आया कि डायरेक्ट चला गया? डायरेक्ट चला गया। अपने पास खाली इनवॉइस आया, जबकि इनवॉइस के साथ गुड्स भी आना चाहिए था, वो आया, गुड्स आया ही नहीं, तो मैंने यहां से गुड्स डिलीवर किया ही नहीं, क्योंकि गुड्स तो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच गया है। कस्टमर को विद इन अ डे माल पहुंच गया, कस्टमर का फोन आ गया, अरे सेठ माल मिल गया, हाँ मैंने भी। समझो तुम बात को? बिल टू शिप टू मॉडल, बिलिंग किसी को, शिपमेंट किसी को। शिपमेंट का मतलब होता है गुड्स की डिलीवरी किसी को। सो दैट्स व्हाई द मॉडल नेम इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल टू शिप टू मॉडल। डीलर ने क्या किया? बिलिंग किसी को, बोलो बिलिंग किसी को, मतलब किसको? ओरिजिनल सप्लायर को जो रिसिपेंट को माल बेच रहा है, एंड शिपमेंट किसको? शिपमेंट उसके रिसिपेंट को। सो इसको थर्ड पार्टी बोल दो। क्या बोल दो? थर्ड पार्टी। इसको साइड में रखो फिलहाल। इस ट्रांजैक्शन को कुछ ऐसा देखो जितना मैं दिखा रहा हूं। सप्लायर ने, किसने बोलो? सप्लायर ने माल बेचा, रिसिपेंट को ऐसा दिख रहा है, फिर रिसिपेंट पैसा देगा सप्लायर को, दैट्स इट, हो गया ट्रांजैक्शन। अरे हो गया, लेकिन एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ कैसे? एक थर्ड पार्टी द्वारा हुआ है। सप्लायर ने थर्ड पार्टी को बोला था गुड्स का डिलीवरी मेरे कस्टमर को डायरेक्टली दे देना, पैसे का हिसाब जो भी अपने पास रखेंगे। एक और बात होती है ना, बिजनेस के भी कुछ वसूल होते हैं, कि ये मेरा डीलर गुजरात का, अगर उसको पता भी चल गया कि गुजरात की मेरी पार्टी है, तो नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट जा नहीं सकता यार, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा कस्टमर है। उस डीलर से मैं बहुत सारा माल खरीदा, क्योंकि मेरी सिर्फ गुजरात में पार्टी नहीं, मेरी ऑल ओवर इंडिया पार्टीज है, ऑल ओवर स्टेट में मैं उससे रोज लाखों करोड़ों का माल खरीदता है, अलग अलग जगह पे बेचना होता है। सो वो अगर मेरे साथ ऐसा करेगा ना इंसाफी, तो उसको एक कस्टमर मिलेगा, लेकिन मेरे से अटैच वाले बाकी
हजारों कस्टमर टूट जाएंगे ना उसके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो मेंटेन करते हैं बिजनेस सीक्रेसी, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। क्या बोलेंगे इसको? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। अभी समझाया कि वह समझ लो अच्छे से। आईटीसी का पॉइंट चल रहा है। आईटीसी के पॉइंट में अपन बोलते थे गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। मुझे बता दो इधर आईटीसी लेने वाला बंदा कौन है? ये सप्लायर ना। कैसे? ये इधर आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ये यहां से क्या कर रहा है? यहां से इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, झेपता है। तो ये बंदे के लिए आया ना चैप्टर। ये जो खरीदता है उस पे आईटीसी मिलेगा, ये जो बेचता है उस पे आउटपुट टैक्स आएगा। सो इसे आईटीसी मिलने के लिए हमारी वन ऑफ द कंडीशन बोलती है गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। तो हमारे महाराष्ट्र के सप्लायर को, जल्दी बोलो, महाराष्ट्र के सप्लायर को, जो उसने गुजरात के रिसिपेंट को माल बेचा है, वो गुड्स रिसीव्ड हुए क्या? नहीं, खाली इनवॉइस आया। इनवॉइस आया वो तो ठीक एक कंडीशन थी, लेकिन गुड्स आए क्या? नहीं आए। गुड्स नहीं आए तो भी, गुड्स नहीं आए तो भी आईटीसी मिल जाएगा अपने महाराष्ट्र के सप्लायर को, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना उस पॉइंट का। किसका? गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। हर हालातों में गुड्स रिसीव्ड होना चाहिए तो ही आईटीसी लेना। लेकिन उसका क्या पड़ा है तुमको? बिल टू शिप टू मॉडल इज एक्सेप्शन। अगर बिल टू शिप टू मॉडल से तुम्हारा बिजनेस बेस्ड है तो उस केस में सप्लायर के पास गुड्स बिना आए ही वो माल बेच देता है, गुड्स बिना रिसीव्ड किए डायरेक्ट डिलीवरी कर देता है। उस केस में बोलो गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ है तो आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? अरे मिलेगा, दिस इज माय वैलिड परचेज, मिल जाएगा आईटीसी। बिल टू शिप टू मॉडल के द्वारा मिल जाएगा, एक्सेप्शन से मिल जाएगा। झेपा क्या? दिस इज द ओनली एक्सेप्शन बिल टू शिप टू मॉडल के अलावा। बाकी सब केसेस में एक सप्लायर को आईटीसी अगर लेना अपने परचेसेस का तो क्या करना चाहिए? गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। होप सो क्लियर है। चलो आगे, डन। फ्लो में आ जाओ, फ्लो बिठाओ, फ्लो बिठाओ। क्या बोला था आपने? आईटीसी क्लेम करने के लिए वी शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। हमने जो इन्वर्ट सप्लाई किया उसको फर्दर टैक्सेबल सप्लाई बोल के बेचना चाहिए या तो बिजनेस में यूज करना चाहिए, उसका ही डिटेल चार्ट बना है। आगे मेरे पास एक वैलिड टैक्स इन्वेस्ट होना चाहिए। वैलिड टैक्स इन्वेस्ट के साथ साथ मेरे को गुड्स भी रिसीव्ड होने चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, बिल टू शिप टू मॉडल। आगे बढ़ते हैं पांचवी कंडीशन पे। पांचवी कंडीशन पे बोलो जल्दी, क्या था? टू क्लेम द आईटीसी व्हाट? आईटीसी मुझे क्लेम करने के लिए क्या होना चाहिए? आई शुड पे द टैक्स। बोलो टैक्स हैज बीन पेड होना चाहिए। मैं सामने वाले को टैक्स पे करेगा, सामने वाला गवर्नमेंट को पे करेगा, तब मेरे को उसका आईटीसी मिल जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है हमारे पास कोई तो जमा करो, तो जाके जिसको बेनिफिट चाहिए आईटीसी के नाम पे हम देंगे। सो टैक्स हैज बीन पेड। 6 एक और पॉइंट 2A 2B वाला, बोलो जीएसटीआर 2A 2B वाला। सो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं कि टू क्लेम आईटीसी, टू क्लेम आईटीसी बोलो क्या होना चाहिए? डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज टू बी रिफ्लेक्टेड इन, बोलो टू बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A या तो 2B। जीएसटीआर 2A 2B में मेरे को मेरे सारे इनवर्ट सप्लाई दिखनी चाहिए, जितने दिख रहे उसका मैं आईटीसी ले लेगा। और कुछ पॉइंट? डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी जा रहे उस पर। इसके अलावा कुछ और? मैंने आईटीसी क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 3B नाम का फॉर्म भरना चाहिए। अरे बोलो जल्दी, रिटर्न मस्ट बी फाइल, रिटर्न्स मस्ट बी। कौन सा वाला रिटर्न का बात चल रहा है? जीएसटीआर 3B मैं भरूंगा तो ही मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। बिना भरे आईटीसी कैसे मिल सकता है? बिना रिटर्न सबमिट किए आईटीसी कैसे मिलेगा? वी शुड क्लेम आईटीसी, इन शॉर्ट ये हमें बता रहे हैं हाउ टू क्लेम, बाय फाइलिंग जीएसटीआर 3B। इन कंडीशन के अलावा अभी मैं कुछ अदर कंडीशंस बोल के, अदर कंडीशंस बोल के, इंपॉर्टेंट भी है, अदर के नाम पे उसको कच्चा मत समझ दो, इंपॉर्टेंट भी है। उसमें फिर से एक बार नंबरिंग देना शुरू कर रहा हूं, बोलो जल्दी कौन सा वाला? डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी। मैंने बोला आइदर वी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन या तो वी कैन क्लेम आईटीसी। डेफिनेटली वी शुड गो फॉर आईटीसी। जास्ती डिस्कशन इसका करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलो क्या था? हाँ, गुड्स अगर हमें रिसीव्ड हो रहे, रिसीव्ड होने भी चाहिए, लेकिन इन लॉट्स में हो रहे, सो मुझे फुल आईटीसी एक ही बार मिलेगा। बोलो कभी ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। कुछ और पॉइंट्स जो याद आ रहे? गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, लॉट्स है तो बोलो क्या हो जाएगा? फुल आईटीसी ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। लास्ट लॉट के टाइप पे हमें आईटीसी मिल जाएगा, इन बिटवीन मिलता नहीं है। फिर चलो एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी के साथ मेरे से पुराने बिल अभी मेरे को मिले हैं, सो मैं कब तक उसको क्लेम कर सकता हूँ? व्हाट इज एन टाइम लिमिट टू क्लेम द आईटीसी? इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट टू क्लेम द आईटीसी 30th नवंबर और एक्चुअल 30th नवंबर और एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइल्ड का डेट।
डेट ऑफ फाइलिंग और एक्चुअल एनुअल रिटर्न, और 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये बोल देता विच एवर इज अर्लियर, दैट्स इट। ये हमारा अब तक का कंटेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर आईटीसी की कंडीशंस। अब इसके अलावा हमारे पास एक नया डिस्कशन चला आता है ब्लॉक क्रेडिट, जिसके अंदर दो पार्ट मेंशन किए उन्होंने, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसको लिख के नहीं कर सकते, इसको पहले बुक में से पढ़ लेते, समझ लेते व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट। ये पहला बैकग्राउंड समझ लो, एक सोच बना लो, मेंटेलिटी बना लो कि ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या। हम जो पढ़ने जा रहे हैं उन चीजों का, उन गुड्स का, उन सर्विसेज का इनवॉइस होने के बावजूद, सब कुछ मतलब ऊपर की कंडीशन फुलफिल करने के बावजूद भी इन चीजों का आईटीसी मिलना नहीं है। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट रोक रहा है इन चीजों का आईटीसी। तो सबसे पहला आइटम आ गया इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। क्या लिखा है? इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। तो सवाल उठेगा कि किसे इन एलिजिबल मोटर व्हीकल बोलते हैं। सो यहां लिखा हुआ इस बॉक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब एमवी, मतलब वो मोटर व्हीकल जो बनी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, जो बनी है फॉर ट्रांसपोर्ट, मेरे को लगा बनी, जो बनी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस विथ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। मिला? बोलो 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर से छोटी गाड़ी। बहुत साल पहले, अभी भी कुछ, अभी वो गाड़ी दिखाई देती है 13 पैसेंजर की एक गाड़ी, ऑफिशियल बोलूं तुमको तो वो क्रूजर, सुनिए क्रूजर, 13 पैसेंजर की गाड़ी थी, 20 भर भर के खचाखच लेके जाते थे। अभी जैसे कि अभी के एसयूवी जो अपन बोलते हैं वो है फॉर से 7 सीटर्स, 8 सीटर्स, बीच की सीट निकाल के उधर ज्वाइंट सीट मार के वो 8-9 करके भर्ती लेके जाते हैं, वॉट एवर। वो गाड़ी समझ लो यहाँ पे कवर्ड हो गई, इन एलिजिबल में कवर्ड हो गई। क्या कवर्ड हो गई? इन एलिजिबल। समझा रहा मैंने? बोला मेंटालिटी बना लो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट में इन एलिजिबल आया, इसका मतलब क्या है? अगर तू कोई 13 पैसेंजर से छोटी वाली गाड़ी खरीदता है, ब्लॉक क्रेडिट, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब इसे क्या लॉजिक से अपन इन्होंने लिखा देगा, 13 पैसेंजर से छोटी गाड़ी, 13 पर्सन्स की सीटिंग कैपेसिटी से छोटी गाड़ी इज एज गुड, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही कि पर्सनल व्हीकल है तेरी। इफ इट इज योर पर्सनल व्हीकल, तूने अपने घूमने के लिए ली रहेगी, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसका आईटीसी नहीं दे रहे, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ आईटीसी ऊपर भी पढ़ के आया है, सब कनेक्ट होगा अभी, इसके लिए एक बार वापस डिटेल में लिया। बोलो ना वाई हमने ऊपर बोला था कि जो तू खरीदेगा उसका आईटीसी तुझे मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड उसको या तो तू बिजनेस में यूज करना चाहिए या तो उसको फर्दर सेल करना चाहिए, बराबर ना। तो तूने कार खरीदी अपने लिए, इन शॉर्ट तूने कार खरीदी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 जन की है, 5 जन की है, 8 जन की है, 10 जन की है, 12 जन की है, इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 जन की है, 13 जन से कम कैपेसिटी की गाड़ी है, उससे ज्यादा की नहीं। पर खुद के घूमने के लिए बस लेगा, 13 पैसेंजर से बड़ी मतलब बस ही हो गई ना, भी मिनी बस बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन बस ही हो जाएंगी, कोई घूमने के लिए बस नहीं लेता। सो बस से मतलब इट इंप्लाइड है कि तूने धंधे के लिए ली है। समझ में आ रहा है? गाड़ी से अंदाजा लगा रहे हैं। छोटी गाड़ी लिए तो पर्सनल बोल के पहले बोलते ब्लॉक क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तुम्हें भी ये झेपेगा नहीं। तुम बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, छोटी गाड़ियों पे भी तो लोग धंधा करते, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए मैं छोटी गाड़ी भी तो ले सकता हूँ। अरे इनोवा क्रिस्टा लिया बिजनेस पर्पज के लिए, समझो कस्टम ऑफिसर को चाहिए था, उधर लगा दिया, महीने का 30,000 रुपये समझो अपने को आ रहा है, बिजनेस के लिए लिया तो एक्सेप्शन लिखते ना लोग, एक्सेप्शन लिखते हैं। अगर तूने वो गाड़ी को गाड़ी बोल के बेचने के लिए खरीदा था, मतलब इसी के लिए तू शोरूम खोल के बैठा है, मारुति सुजुकी अरेना, अरेना क्या बोला जाता है, अरेना ना मत ले, क्या मालूम, मारुति सुजुकी का शोरूम खोल के बैठा है, जहां पे तू वो 4 सीटर 8 सीटर 7 सीटर गाड़ियां खरीदा है। क्यों खरीदा है? बेचने के लिए खरीदा है। सो खरीदी के रखा हूं बेचने के लिए, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। तू अभी तो बोला ब्लॉक क्रेडिट पढ़ रहे, अरे ब्लॉक क्रेडिट पढ़ रहे, बट इसका एक्सेप्शन पढ़ा ना भाई,
मैंने 4 पैसेंजर की गाड़ी अपने खुद के लिए करी, पर्सनल यूज के लिए खरीदी, बोलो नो आईटीसी। लेकिन वही गाड़ी अगर मेरे को लेके बेचना मेरा बिजनेस है, एज सच मैं लेके उसको बेचता हूँ, तो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, मैं तो बिजनेस में आ गया ना सेल के, बोलो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन, व्हाट इफ आई एम इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब समझो अपना कोई टूल्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है जिसके लिए छोटी मोटी गाड़ियां लगती है, तो 7-8 सीटर अपने पास गाड़ी है, वैसे तो ये इनएलिजिबल है, लेकिन ये गाड़ी खरीदते समय जो मैंने जीएसटी भरा इसका मेरे को आईटीसी मिलेगा, बिकॉज ये जो गाड़ी है ये मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहा हूँ, भाड़ी मारने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो बोलेगा तो मैं भी पर्सनल गाड़ी लूंगा और जीएसटी क्लेम करके सरकार को ये बताऊंगा मैं तो इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस के लिए लिया है। सरकार पागल नहीं है, गाड़ियों में नंबर प्लेट से पहचाना जाता है, येलो प्लेट, व्हाइट प्लेट, ये तो समझते हो, ये हम समझते हैं, मतलब वो नहीं समझते क्या। व्हाइट प्लेट है मतलब पर्सनल है, फिर भले तू व्हाइट प्लेट गाड़ी लेके उसमें जेन्युइन भाड़ी क्यों ना मारे, तो भी गवर्नमेंट नहीं मानेगा कि तेरा बिजनेस है। अरे समझ में आ रहा है, येलो प्लेट है मतलब बिजनेस पर्पज से तूने क्या करवाई, उसको रजिस्टर करवाई है, झेपा तुमको। सो छोटी गाड़ी तूने ली, व्हाइट प्लेट ली, सीधा सीधा हिसाब है, आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पर्सनल है, और वैसे भी इनएलिजिबल एमवी तूने ली है। लेकिन तूने येलो प्लेट गाड़ी ली, मतलब तेरा इंटेंशन इज टू स्टार्ट द बिजनेस, टू ट्रांसपोर्ट द पैसेंजर्स, इसका मतलब तुझे क्या करना पड़ेगा, वो बोलो जल्दी, आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। तूने विदाउट प्लेट वाली गाड़ी ली, अरे मतलब तू शोरूम वाला है, वो तो गाड़ियां लाके रखा है, बाद में कस्टमर खरीदेंगे तब नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करेगा, सो व्हाइट हो या येलो उससे मतलब नहीं है। इन्होंने ऐसा बात भी नहीं किया व्हाइट येलो प्लेट से। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर मेरा शोरूम ही है माल गाड़ियां लेके बेचना, तो उस केस में तो मेरे को आईटीसी मिलना ही चाहिए। इंटेंशन इज क्लियर, मैं पर्सनल यूज के लिए अगर अपने लिए कोई गाड़ी लेता हूँ, अपने फैमिली के लिए कोई गाड़ी लेता हूँ, नो डाउट उसका आईटीसी देना ये नहीं चाहते। लेकिन मैं कोई छोटी गाड़ी लिया है और मैं उसको प्रूव कर देता हूँ कि नहीं मैं तो इसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता हूँ, मतलब ये मेरा बिजनेस है टू ट्रांसपोर्ट दी पैसेंजर्स, मुझे आईटीसी मिल जाएगा। और इन गाड़ियों से एक और बिजनेस किया जा सकता है, बोलो कौन सा, ट्रेनिंग, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाले, ड्राइविंग स्कूल वाले, अरे बोलो उनके पास भी एक ब्रेक है, उनके पास भी एक क्लच है, और अपने पास भी। अपने को लगता है अपन एक दिन में सीख गए, अरे पूरी गाड़ी कंट्रोल कर रहा, उसके पैर में भी ब्रेक है, बोलो हाँ। सो इम्पार्टिंग मोटर ट्रेनिंग के लिए भी क्या बस पे सिखाएंगे तेरे को गाड़ी, 4 व्हीलर सीखने का है, 4 व्हीलर क्या सीखता है, सीधा 8 व्हीलर सिखा देता है, आजा, नहीं ना, बस तो बस पे तो नहीं बिठाएगा। सो छोटी मोटी स्विफ्ट वगैरह होती है जिसके ऊपर तुमको गाड़ी सिखाएंगे, तो अब स्विफ्ट तो हो गई 4 से 5 सीटर की गाड़ी। अब ये इनएलिजिबल बोल के इसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्या, उसको मिलेगा। उस ड्राइविंग स्कूल वाले ने जो गाड़ियां खरीदी है क्या करने के लिए, ट्रेनिंग इंपार्ट करने के लिए, तो उसका वो तो बिजनेस हो गया ना। उसने गाड़ी खरीदी क्यों, क्योंकि तुमको सिखानी है, ड्राइविंग स्कूल बोल के उसने ऊपर किया है, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस नेचर है। सो इस बिजनेस है, इसके लिए इसको क्या दे रहे हैं, बोलो जल्दी, आईटीसी दे रहे हैं। तो ऐसे हमें एक एक किस्से पढ़ने हैं, बोलो जल्दी। ब्लॉक क्रेडिट पार्ट है, ब्लॉक क्रेडिट पार्ट है, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। बट कौन सी मोटर व्हीकल को इन एलिजिबल बोलते हैं, नीचे से दिखाया ना, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, कौन सी मोटर व्हीकल को इन एलिजिबल बोले, वो जो 13% से कम की सीटिंग कैपेसिटी वाली है, लेस देन इक्वल टू 13% सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर। अच्छा मैंने एक छोटा सा मतलब जिसमें 7-8 लोग ही बैठ सकते हैं ऐसा टेम्पो लिया। टेम्पो में सीट होती है, टेम्पो इज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, क्या तो कितना भी छोटा हो, अंडे की गाड़ी, अंडे वाले की ऑटो रिक्शा ही होती है, बस बाहर से पीछे से कवर होता है, उसको इनएलिजिबल बनाओगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। इधर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को क्या बनाया है, इनएलिजिबल, जो 13 से छोटी होनी चाहिए, 13 से सीटिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए। व्हाट अबाउट गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल तूने लिया मतलब तेरा धंधा ही लेंगे ना कोई ना कोई, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल कितना बड़ा कितना छोटा कोई बात ही नहीं है, दैट इज ऑलवेज एलिजिबल मोटर व्हीकल। उसको तूने खरीदने के बाद तेरे को आईटीसी मिलके ही रहेगा। तूने आईसर का टेम्पो खरीदा, तो क्यों खरीदा टेम्पो, फैमिली मेंबर के लिए, बड़ी फैमिली में, तो टेम्पो में बिठा के लेके जाएगा, ऐसा करेगा नहीं, तो ये बिजनेस रहेगा तेरा, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये इनएलिजिबल है ही नहीं। क्योंकि इनएलिजिबल हमने किसको बोला है, पहले तो पैसेंजर गाड़ियों को बोला है, और उसको जो 13 से छोटी है। सो 13 से बड़ी गाड़ी बस ले लिया, बाय डिफॉल्ट आईटीसी मिल जाएगा। 13 से छोटी गाड़ी ली पैसेंजर वाली, तो फिर 3 एक्सेप्शन में कवर नहीं होता है, तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। 3 एक्सेप्शन में कवर हो जाता है, मतलब बिजनेस तो अपना जस्टिफाई कर देता है। आइदर कौन सा बिजनेस, एज इट इज बेचने का, या तो बोलो कौन सा
ट्रेनिंग इंपार्ट करने का, या तो कौन सा बोलो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। ये 3 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस दिखा दो, आईटीसी मिल जाएगा। बिजनेस करने लिया है, नो आईटीसी। अरे आ रहा है क्या? कोई टेम्पो वेम्पो ले लिया, आईटीसी कभी भी मिल जाएगा, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इनएलिजिबल में लिखा नहीं है। होप सो पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। क्या ये वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट? इधर तो अपन मोटर व्हीकल मतलब वो गाड़ी पे थे अभी तक, ये लोग वेसल्स एयरक्राफ्ट पे चले गए। वंस अगेन, अगर तू वेसल या एयरक्राफ्ट खरीद लेगा, अगेन नो आईटीसी, नो आईटीसी। बट फिर से एक बार बोलो, इसके एक्सेप्शन रहेंगे कि नहीं? है। वंस अगेन, वेसल्स एयरक्राफ्ट मैंने क्यों खरीदा? वही 3 एक्सेप्शन रिपीट बोलो। बेचने के लिए, एज सच बेचने के लिए मिल जाएगा आईटीसी, या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए मिल जाएगा आईटीसी, या तो इंपार्टिंग ट्रेनिंग मिल जाएगा, या तो एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक और एक्सेप्शन है। वेसल्स एयरक्राफ्ट ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी यूज होता है ना, एज वेल एज पैसेंजर, दोनों पॉइंट है यहाँ पे। सो देख लो, वेसल्स एयरक्राफ्ट खरीदो, आईटीसी ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर इन एक्सेप्शन में कवर हो जाते हो तो आईटीसी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने वेसल्स एयरक्राफ्ट खरीदे फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, या फिर मैंने लिया है फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, या तो मैंने लिया है फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग, या तो मैंने लिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, एक पॉइंट बढ़ गया खाली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट्स इट। आईटीसी मिल जाएगा। एक्सेप्शन में कवर है, मिलेगा। एक्सेप्शन में कवर नहीं होते हो तो ये नाम देख के कौन खोलना चाहिए? ब्लॉक क्रेडिट, नो आईटीसी। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, नो आईटीसी। तुम भी पहले से यही बोलो, नो आईटीसी। वेसल एयरक्राफ्ट, नो आईटीसी। बट क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के पता चला कि कहीं ना कहीं इस चीज की बू आ रही है, एक्सेप्शन में कवर हो रहे हो, तो चीज क्या करना पड़ेगा? आईटीसी देना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये नाम देख के क्या बोल के आना है? ब्लॉक क्रेडिट, नो आईटीसी। डन? बोलो जल्दी हाँ। नेक्स्ट, जीआई यानी जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग करवाया, रिपेयर मेंटेनेंस निकाला, किसका? उन्हीं पीछे वाले 2 आइटम का, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का, वेसल्स का, या तो एयरक्राफ्ट का। बोलो, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल्स या एयरक्राफ्ट, जो अभी पीछे क्या बन गए थे? ब्लॉक क्रेडिट बन गए थे। इनका इंश्योरेंस निकाला, सर्विसिंग निकाला, खर्चा करवाया। अब इस खर्चों का तो मेरे को एटलीस्ट आईटीसी दो, बोलता ही नहीं देंगे। अगर वो गाड़ी पर्सनल है, गाड़ी को खरीदते समय उसका आईटीसी नहीं मिला था तेरे को, तो उसके फर्दर खर्चों का भी नहीं मिलेगा। वेसल एयरक्राफ्ट ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बना था तेरे को, खरीदते समय आईटीसी नहीं मिला था, तो उसके फर्दर खर्चों का भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तेरी ये गाड़ियां एक्सेप्शन में कवर हो चुकी थी, मतलब तभी तुझे खरीदते समय उसका आईटीसी मिला था, उसकी परचेस वैल्यू पे जो टैक्स करता उसका आईटीसी मिला था, तो इसके फर्दर एक्सपेंडिचर का भी आईटीसी मिल जाएगा। जेपा क्या एक्सेप्शन में लिखा है, पढ़ के बताता हूँ। When ineligible, पीछे वाली मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, अगर तू एलिजिबल पर्पस के लिए यूज करता है, मतलब कौन से पर्पस के लिए एलिजिबल पर्पस? मतलब बोलो जल्दी। सेल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या तो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के लिए, तो तुझे इन खर्चों का आईटीसी मिल जाना है। When issued by manufacturer of ineligible motor vehicle vessels or issued by manufacturer, मैन्युफैक्चरर इतने खर्चे करवाए सारे, तो मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। मतलब बेसिकली यार मैन्युफैक्चरिंग इनटू, मैन्युफैक्चरर मतलब तू थोड़ी खरीद रहा है अपने लिए, तू तो बना रहा है ना। सो बनाने के लिए जो खर्चे आएंगे उसका भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर मतलब बिजनेस एक्टिविटी दिख रही ना, द पर्पज इज क्लियर, बिजनेस है, आईटीसी लेना। सो मैन्युफैक्चरिंग है मतलब बिजनेस है। When issued by a GI service provider, general insurance service provider, in respect of such ineligible motor vehicle, vessels or aircraft insured by it, क्या बोला एक्सेप्शन में? ये किससे मिल रहा है? When issued by a general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle, खर्चों का आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता? पहला पॉइंट तो ये बोला नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट। मैं सीधा बोलता है इसको एक्सेप्शन में क्या डालो? ये ओरिजिनल 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां है, मोटर व्हीकल, वेसल्स और इनका ओरिजिनली परचेस के टाइम पे आईटीसी लिया बिकॉज बिजनेस प्रूफ किया था, तो अभी भी खर्चों का भी ले लेना। अगर ओरिजिनल नहीं लिया तो बाद में वापस खर्चों का लेने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें साथ में थी, चौथा पॉइंट उसी के रिलेवेंट है बट एक्टिविटी अलग है। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ, बोलो लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ, वही मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज डिसअलाउड। ऑन विच आईटीसी इज मतलब पीछे तेरे को ये जब खरीदे गए थे तब आईटीसी मिला, जिसने खरीदे थे उसको आईटीसी मिला नहीं था। उस बंदे ने इसको खरीद के इसको क्या कर दिया? लीज आउट कर दिया, लेट आउट कर दिया, भाड़े पे चढ़ाया,
तूने उससे भाड़े पे लिया। ये रेंटिंग देना, लीज आउट करना इज सर्विस। देने वाले ने उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस बोल। अब लेने वाले, भाड़े पे लेने वाला बोलता है मेरे को फिर भरे हुए जीएसटी का आईटीसी मिलेगा क्या, तो बोलता है तूने कौन सी गाड़ी ली है, वो पर्सनल वाली ली है, 13 पैसेंजर से कम वाली ली है, वेसल एयरक्राफ्ट लिया है, उसका आईटीसी मिलता नहीं है, तो उसका लीजिंग हायरिंग लाइसेंसिंग के भी पेमेंट पे आईटीसी मिलेगा नहीं। मतलब ओरिजिनली वो ब्लॉक्ड है तो हमेशा वो फर्दर एक्सपेंडिचर के लिए भी ब्लॉक्ड में ही रहेगा। लेकिन अगर वो ओरिजिनली एक्सेप्शन में कवर था तो जल्दी बोलो अभी भी तुमको ये एक्सेप्शन में ये भी कवर हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। तो व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाईज फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग या when provided by an employer to its employees under the statutory obligation, under the statutory obligation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं समझाएंगा ये समझ जाओगे तुम। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बन के आएगा, तुम्हें याद भी आएगा, एक्सेप्शन में लिखा ऐसा याद आएगा, अरे हाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्सेप्शन में लिखा था, आंसर गलत करके आओगे। सुनना ठीक से, ये लोग क्या बोलेंगे मालूम है, सीटिंग कैपेसिटी 8 पैसेंजर की है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ऐसी गाड़ी हमने खरीदी। किसने खरीदी, बोलता है कि एम्प्लॉयर ने खरीदी। किसने खरीदी, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के लिए अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मेरा सवाल तुमसे, आईटीसी मिलेगा क्या? कल पूछता ना, बड़े फटाक से हाँ बोलते, क्योंकि कल क्या होता मालूम है, तुम्हें वन साइड ब्लॉक क्रेडिट के आइटम याद होते, तुम्हें वन साइड एक्सेप्शन याद होते, तुम्हें बोला हुआ सुना हुआ ऐसा सुनेला लग रहा है हाँ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मिल जाएगा आईटीसी, क्योंकि एक्सेप्शन में था। किसके एक्सेप्शन में था, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो एक्सेप्शन आया है, किधर आया है, नहीं ब्लॉक क्रेडिट, ये पूरा ब्लॉक क्रेडिट बढ़ गया। कौन से ब्लॉक क्रेडिट के आइटम में आई है, हायरिंग लीजिंग लाइसेंसिंग में आया। इसके नीचे आया था क्या, इधर आया था क्या, इधर आया था। ये ऐसा एड़ा बनाएंगे, वेसल एयरक्राफ्ट की बाइंग हो रही है एंड बोलेंगे ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए इन द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एक का एक्सेप्शन दूसरे में डाल देंगे, हमें सिर्फ याद आएगा ये एक्सेप्शन है, मतलब आईटीसी मिलता है, लेकिन ये किसका एक्सेप्शन है ये भी याद रखना है। ये पहले 2 के नीचे, पहले 3 के नीचे, कि सिर्फ चौथे के नीचे आ रही है, चौथे के नीचे स्पेसिफिक याद रखना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये तुम्हें लिख के आ जाता है, आईटीसी मिले ना है, लेकिन वो कौन से केस में मिलेगा, हायरिंग लीजिंग लाइसेंसिंग के केस में। कौन से केस में मिलेगा, हायरिंग लीजिंग लाइसेंसिंग। ठीक से समझाता हूं, क्या है ना, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ऑफिस टाइम पे, तुम टाइम पे आ जाओ, या तुमने देखा रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, ऐसे आजू बाजू सुबह सुबह देखो बसेस आती है, कुछ लोग खड़े हैं लेकिन बीएसटी बस के लिए नहीं खड़े हैं, एक प्राइवेट बस आती है जिसमें सब एम्प्लॉय बैठ के चले जाते हैं। या इधर से तुमको वाशी बिजनेस है तो कंपनी का सीटीसी प्लान के अंदर तुम्हारे लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी समझते हो, तुम काम पे आने के लिए, टाइम पे आने के लिए, कंपनी से घर पे टाइम पे जाने के लिए कंपनी वालों ने तुम्हारे लिए बस रखी है। वाशी से तुमको समझो इधर भटवाड़ी में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें स्टेशन साइड कहीं तो जहां मेजोरिटी लोग उतरने वाले वहां छोड़ देंगे, क्योंकि उसको आगे भी बाकी जगह पे भी जाने का है, वहां से तो आना तेरे को कन्वीनियंट है ना। या तुझे रुकने के लिए भी वही जाना पड़ेगा, मेन हाईवे पे जाना पड़ेगा, वहां से गाड़ी आएंगी तेरे को उठाएंगे और तू कंपनी तक चला जाएगा। पिक एंड ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी। अब मुझे बता दो, एक छोटी गाड़ी रखी, 8 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी, किसने रखी है, एम्प्लॉयर ने रखी है, अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को टाइम पे ऑफिस में बुलाने के लिए, एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी रखी है। अब मेरा सवाल तुमसे है, वो खरीदी किसने है, एम्प्लॉयर ने, चलाई किधर, अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में एम्प्लॉइज को छोड़ने के लिए, लाने के लिए। एम्प्लॉयर का ये दावा, एम्प्लॉयर का कहना है कि मैंने गाड़ी खरीदी है जो मैं मेरे बिजनेस में यूज कर रहा हूँ फॉर माई एम्प्लॉइज, जो मैं मेरे बिजनेस में यूज कर रहा है फॉर माई एम्प्लॉइज, मेरे को आईटीसी दो। तुम्हारा अभी तक का ज्ञान क्या बोलता है, आईटीसी उसको दोगे क्या, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि उसने गाड़ी खरीदी है जो 8 पर्सन की कैपेसिटी वाले, दैट इज इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल खरीदने पे आईटीसी तभी मिलता है जब वो एक्सेप्शन में कवर है। क्या एक्सेप्शन में, उस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल के एक्सेप्शन में था क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, उसके एक्सेप्शन तो 3 ही चीजें थी,
बेचने के लिए लिया है, भाड़ी मारने के लिए लिया है, या तो ट्रेनिंग देने के लिए। ये तीन चीजें एक्सेप्शन में थी, तो चौथा मत घुसेड़। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पॉइंट है एक एक्सेप्शन के अंदर, लेकिन किसके? लीजिंग लाइसेंसिंग हायरिंग के। वन सेकंड एग्जांपल वापस बताता है। मैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपने ऑफिस के टाइम पे घर पे लाने के लिए, छोड़ने के लिए गाड़ी खरीदा नहीं, ये गाड़ी भाड़े से लिया। एक गाड़ी भाड़े से लिया, जो गाड़ी अपने आप में इनएलिजिबल अगर है, मतलब वैसी छोटी गाड़ी भाड़े से लिया, नो आईटीसी। एक बस लिया, एक बस वाले को पकड़ा, मैंने बोला यार मेरे को अपने एम्प्लॉयज को लेने के लिए, छोड़ने के लिए सुबह और शाम को सर्विस चाहिए, देगा क्या? बोलता है दूंगा, मेरे को महीने का 50 रुपए दे देना। आई एग्री टू दैट। मैंने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी ली, बस ले ली, इज इट इनएलिजिबल? नहीं। दूसरी बात, मैंने खरीद ली कि मैंने भाड़े से ली? मैंने भाड़े से ली। और मैं भाड़े से लेके मैं खुद घूम रहा कि मैं अपने एम्प्लॉय के लिए रखा? अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब ये सब मिलके आएगा तब तुम चौथे पॉइंट में फंसे हो और एक्सेप्शन में कवर्ड हुए हो। सेकंड वाले बोलो जल्दी आईटीसी दो दोगे, आईटीसी उस एम्प्लॉयर को मिल जाएगा। वंस अगेन यही एग्जांपल रिपीट। मैं एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेटर सर्विस के लिए मैंने उनको क्या बोला, तुमको अपने घर से और कंपनी तक आने के लिए एक बस रख रहा हूँ, ठीक है? बस तो मेरे को एम्प्लॉय पूछ रहे हैं खरीद लिए क्या सर? नहीं नहीं, भाड़े से रखिए तुम्हारे लिए, ताकि तुम टाइम पे आज आ सको और सेफली अपने घर पे जा सको। मैंने भाड़े से लिए, मैंने भाड़े से लिए। बट ऐसी तुम एज एन एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर ने ऐसी गाड़ी रखना इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये मैंने अपनी इच्छा से रखा एज अ वॉलंटरी ऑब्लिगेशन। क्या रखा? एज अ वॉलंटरी ऑब्लिगेशन। वंस अगेन बोलो जल्दी, मैंने जो किया वो ये काम है। कौन सा वाला? लीजिंग हायरिंग रेंटिंग वाला। मैंने भाड़े से लिया है, भाड़े से लिया, ये पढ़ा, मतलब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ब्लॉक क्रेडिट। क्या आना चाहिए? लेकिन एक्सेप्शन में मैं कवर्ड हो रहा हूँ क्या? तो मैंने देखा हाँ मैंने तो एम्प्लॉयर हूँ और मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए रखी है, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जो गाड़ी भाड़े से ली है, क्या अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ली है? एक वर्ड चेंज कर दिया था मैंने, वॉलंटरी ऑब्लिगेशन, नो आईटीसी। क्योंकि एक्सेप्शन में कब कवर है? जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पॉइंट जो एक्सेप्शन में आया है वो कहाँ आया है? लीजिंग लाइसेंसिंग में आया। प्लीज माय बाप, ये पहले 3 पॉइंट में नहीं आया था। कौन से पहले 3 पॉइंट? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल के बाइंग के टाइम नहीं आया, वेसल एयरक्राफ्ट के बाइंग के टाइम पे नहीं आया, जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस के टाइम पे नहीं आया, ये लीजिंग हायरिंग लाइसेंसिंग के टाइम पे। याद रखोगे, पहले से बता रहा हूं तुम्हें, कहा फंसोगे। तो उस हिसाब से पढ़ो, इस हिसाब से चलो अच्छे से। ऐसा नहीं कि जस्ट पहला कंटेंट कवर कर दिया फिर क्वेश्चन में आ गया, फिर क्वेश्चन में आने के बाद तुम फिर परेशान है सर ये तो था ना एक्सेप्शन, गलत लिखा गया इसका आंसर। गलत कुछ नहीं, ये लोग इधर का एक्सेप्शन उधर करके बता रहे हैं। बस आगे बढ़ते हैं। F&B, आउटकैट, VT क्या है? सब फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, BT ब्लूटूथ नहीं है, HS हेल्थ सर्विस, C&PS कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, LI लाइफ इंश्योरेंस, हाय हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या है? ये सब पढ़ के तुम्हें फील आता रहेगा पढ़ते पढ़ते, ये सब पर्सनल है। अरे पर्सनल है ये देख ना, C&PS कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग, फूड एंड बेवरेज। अगर मैं ये सारी सर्विसेज लेता हूं, लेने वाले की तरफ से बोलना पड़ेगा मेरे को। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? अपने आप को बताओ, तुम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? आईटीसी। आईटीसी के अंदर का कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? ब्लॉक क्रेडिट। आईटीसी मिलता है किसको? देने वाले को कि लेने वाले को? लेने वाले को ना, इनवर्ड वाले को ना। तो ये सारी सर्विसेज मैं ले रहा हूं, तो ये लोग बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ये नाम देखते खून खोलना चाहिए, नो क्रेडिट, नो आईटीसी। लेकिन बोलते एक्सेप्शन में कवर्ड है। क्या क्या? फिर से एक बार, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या है बोलो? सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। वंस अगेन ठीक से बताता हूं। तुमने अपने घर पे कोई फैमिली फंक्शन था, बहुत सारे मेहमान रिलेटिव्स बुलाए थे, बोल के तुमने वो खाना रखा था, केटरर्स वाले को बुलाया था। केटरर्स वाले ने लंबा चौड़ा 2-4 लाख का बिल दे दिया, GST लगा के दिया। आईटीसी लोगे क्या? नहीं लोगे। ये नहीं के पीछे बहुत सारे कारण है। कौन से बोलो? रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा भी तुम बोलोगे। बराबर है। मैं बोलता है रजिस्टर्ड है, तेरे पास बिल है, सर्विस तूने रिसीव की, खाया उधर, अभी क्या प्रूफ क्या देने का? सब है, सब है। ऊपर की आज पड़ी हुई सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, लेकिन ये ब्लॉक रेट में लिखा है, इसके लिए इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। दिस इज रीजन। इट इज कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट, इट इज कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सेप्शन टू क्लेम द आईटीसी।
कहा तू एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए रखा था, इसका मतलब फिर से बी पॉइंट पे गौर फरमाओ, एम्प्लॉयर ने एक पार्टी रखी है जिसमें एम्प्लॉय आए हैं एंड जिसमें ये फूड एंड बेवरेज एंड आउटडोर कैटरिंग एंड ये सब कुछ सर्विसेज एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? तो चलो ब्लॉक क्रेडिट के डिस्कशन पे चले जा रहे हैं। ब्लॉक क्रेडिट दो पार्ट में, मैंने बोला कौन सा पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कौन सा, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, इसमें क्या है, ये इन एलिजिबल का मतलब क्या है, ऐसी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला व्हीकल, बोलो कौन सा व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी बोलो लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन्स की सीटिंग कैपेसिटी, यस इंक्लूडिंग ड्राइवर। इसे बोल दिया इन्होंने इन एलिजिबल, और वो मोटर व्हीकल इन एलिजिबल है मतलब ये नीचे वाले ब्रैकेट में कवर्ड होती है, मतलब इसका हमें आईटीसी मिलना नहीं है। हम लिखते ही जा रहे हैं ब्लॉक रेट, तो मैं बार बार नहीं लिखता नो आईटीसी नो आईटीसी नो आईटीसी, ऊपर ही हेडिंग देता हूँ ब्लॉक क्रेडिट मतलब नो आईटीसी। लेफ्ट साइड में लिखा है मतलब आईटीसी मिलने वाला नहीं है, लेकिन राइट साइड में सबके क्या लिखते जा रहा हूँ, एक्सेप्शंस। मोस्टली कॉमन है, इसके लिए एक बार लिख के काम हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या क्या है, मैंने बोलता है यहाँ पे 3 चीज एक्सेप्शन में कवर की, बोलो कौन सी, ये जो तूने गाड़ी खरीदी है उसको एज इट इज फॉर सेल के लिए खरीदी, मतलब सेल करना तेरा बिजनेस है, या फिर तूने गाड़ी खरीदी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बोलो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या तो तूने गाड़ी खरीदी है फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, मतलब तू ड्राइविंग स्कूल वाला है। मतलब ये तीनों एक्सेप्शन तुझे क्या बता रहे हैं, ये तीनों एक्सेप्शन ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारा कौन सा बिजनेस है, आइदर बेचने का या तो ट्रांसपोर्टेशन का या तो ड्राइविंग स्कूल का। इफ यू आर कवर्ड अंडर दिस 3 एक्सेप्शंस, इफ यू आर कवर्ड अंडर 3 एक्सेप्शन मतलब हाँ आईटीसी, यस मिलेगा आईटीसी। एक्सेप्शन में लिखा मतलब आईटीसी मिलेगा, ओरिजिनल पॉइंट लिख रहे मतलब इधर आईटीसी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखते जा रहा है? ओके, फर्स्ट हो गया इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। सेकंड में आ गया वेसल्स और एयरक्राफ्ट, इधर वर्ड नहीं लगा इन एलिजिबल, इधर कोई सीटिंग कैपेसिटी का बात नहीं किया बाबा, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट कितने ही लोग भरे पड़ते हैं, उधर कोई सीट्स नहीं होती, एयरक्राफ्ट ने है बट बातें नहीं की है। बोलो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, देखते कौन खोलना चाहिए, नो आईटीसी बोल के आना है। बट वंस अगेन एक्सेप्शन है क्या इसके, हाँ ऊपर के 1 2 3 सेम, एक चौथा जुड़ गया इधर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स डन। थर्ड ब्लॉक क्रेडिट का थर्ड आइटम, ऊपर के 1 एंड 2 के जो व्हीकल्स जो कवर्ड हो गए हैं उनके रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या एनी एक्सपेंसेस बोल देता हूं, रिलेटेड टू 1 एंड 2 लिखो, बोलो रिलेटेड टू 1 एंड 2 मतलब इन एलिजिबल मोटर व्हीकल यानी वेसल्स और एयरक्राफ्ट, इन्हीं के मतलब ये ओरिजिनली ब्लॉक रेट में थे, ओरिजिनली कहा थे ब्लॉक रेट में थे, तो उनके खर्चे भी ब्लॉक रेट में चले जाएंगे। लेकिन वंस अगेन बोलो जल्दी, वहां पे अगर ये एक्सेप्शंस में कवर्ड हो चुके थे, कवर अंडर एक्सेप्शंस, कवर अंडर एक्सेप्शंस ऑफ 1 एंड 2, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट डाला था इन्होंने, बोलो कवर्ड अंडर एक्सेप्शंस 1 एंड 2 के बाद सेकंड पॉइंट डालता सब कॉन्ट्रैक्टिंग था ऐसा, अरे बोलो तू बोलेगा खर्चों का कैसा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, when issued by GI service provider, when issued by manufacturer, क्या था बोलो, issued by manufacturer and GI service provider। वन सेकेंड इधर लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरर, और थर्ड लिख देता हूँ जनरल इंश्योरेंस का सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली ये दोनों क्या चीजें बता रही है, इन दोनों का बिजनेस है, इंश्योरेंस बेचना बिजनेस है,
इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस क्या है? इंश्योरेंस बेचना। तो बेचे हुए इंश्योरेंस पे तूने कभी री इंश्योरेंस सुना है? री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस सीडेड, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पॉलिसी बेच रही है, लेकिन तुम्हें जो पॉलिसी बेच रही है जरूरी नहीं कि उन्होंने फ्रेम की हुई है, वो पॉलिसी किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से लेके भी तुमको देते हैं, री इंश्योरेंस। सो इफ यू आर इनटू बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब यू आर बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइडर, और तूने पीछे किसी दूसरी कंपनी से लेके री इंश्योरेंस करवाया, तो तुझे उस इंश्योरेंस का क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। ये लिखा है। अरे गाड़ी का कैसे था रे? गाड़ी खरीदा तूने बेचने के लिए ही, मतलब गाड़ी बेचना है तेरा धंधा है तो आईटीसी मिलेगा, तो इंश्योरेंस बेचना है तेरा धंधा है ना, तो इंश्योरेंस के लिए जो खर्चे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा। इफ यू आर द मैन्युफैक्चरर, आईटीसी मिल जाएगा। डन। इफ यू आर कवर अंडर ऊपर, अब ऊपर के दो एक्सेप्शन, आईटीसी मिल जाएगा। चलो ठीक है। 4th पॉइंट, यस, हायरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग ऑफ रेंटिंग, हायरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग ऑफ, बोलो व्हाट? अगेन 1 and 2, अगेन 1 and 2 वाली व्हीकल्स, ऐसा लिखो 1 and 2 व्हीकल्स, 1 and 2 में कवर्ड की हुई व्हीकल्स, इधर भी लिख देता हूं 1 and 2 व्हीकल्स, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में लिखी हुई व्हीकल्स का हायरिंग, लीजिंग, रेंटिंग का खर्चा भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक रेट का पार्ट है। लेफ्ट साइड में लिखा मतलब ब्लॉक रेटेड नो आईटीसी, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस थे। अरे बोलो इसके एक्सेप्शन में क्या था? वंस अगेन बोलो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लेकिन ये भी तो लिख देता हूं कवर्ड अंडर एक्सेप्शन 1 and 2। अरे इन एलिजिबल वाला है तो नहीं मिलेगा, यही सेम पॉइंट रिपीट हो जाएगा फर्स्ट वाला। इफ सच व्हीकल्स आर कवर्ड अंडर एक्सेप्शन 1 and 2, फिर सेकेंड पॉइंट इज सब कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ एक थर्ड पॉइंट भी है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉई अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये वर्ड जरूरी बनता है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, झेपा? ठीक है। इसके साथ ये व्हीकल सब साइड में, मैं बोलता है इसको एक पार्ट बना लो। अब तक की सारी 4 एंट्री जो मारी हो सबकी सब किसकी थी? इन एलिजिबल एमवी यानी वेसल एयरक्राफ्ट की थी। 4 गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करता हूं। फिर 5वां पॉइंट लेके चलते हैं, बोलो किसका? यस, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, यस, बीटी लिखो क्या? ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज, जीआई, एलआई, इंश्योरेंसेस एटसेट्रा। ये देख के पता चलता है क्या है? पर्सनल। आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। बट अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में है, बोलो किस में है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग, या तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन प्रोवाइड किए हैं, तो भी आईटीसी एम्प्लॉयर को मिल जाएगा। 6th पॉइंट, फूड एंड बेवरेज सेपरेट पॉइंट खत्म, साइड में। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, बोलो, मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड फिटनेस सेंटर्स, ब्लॉक क्रेडिट। बट वंस अगेन बोलो, ई प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एकलौता एक्सेप्शन था, मिल जाएगा आईटीसी। 7th पॉइंट प्लीज, लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल बेनिफिट बोलो, मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है जाना घूमने, मैं लगाता पैसा, और ये बोलने के पीछे कारण ही है उसका, बोलो व्हाट? अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो ही उसको आईटीसी मिलेगा। उसको मतलब किसको मिलेगा? एम्प्लॉई को मिलेगा क्या? एम्प्लॉयर को मिलेगा। खर्चा करने वाला कौन है? एम्प्लॉयर। चलो ठीक है। इसके बाद एक एनआरटीपी ने जो इनवर्ट सप्लाईज किए, बोलो एनआरटीपी ने क्या किया? जो इनवर्ट सप्लाईज बाय एनआरटीपी को क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा पहला ऊपर बोला। फिर डिटेल में खोद के एक्सेप्शन दे दिया, अगर ये जो इनवर्ट सप्लाई है वो इंपोर्टेड गुड्स, क्या है बोलो? इंपोर्टेड गुड्स का उसको आईटीसी मिल जाएगा। इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी मिलेगा, लेकिन इंडिया में खरीद के इंडिया में बेचता है, नो आईटीसी। डन। इसके बाद
यस, एक पॉइंट था वो मैंने बताया नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि तुमने समझो जीएसटी लॉ में, समझो तुमने कुछ जीएसटी पेमेंट में मिस्टेक कर दी, मतलब जीएसटी पेमेंट तुमने ऑन टाइम भरा दी, बोल के डिपार्टमेंट ने तुमसे जीएसटी मंगवाया, कुछ चीजें पता कर ली, तू सेल्स कुछ बताया नहीं था एंड बाद में वो सेल्स पता चल गया एंड तुझे अभी उसका जीएसटी डिमांड आया है एंड तूने भर दिया तो बोलता है मेरे को आईटीसी चाहिए। तुमने जो ढूंढी लिया है तो मेरा वो माल खरीदा हुआ भी तो रहेगा, मुझे उसका आईटीसी दो, ऐसे। सो नोटिस का सारा लेके गवर्नमेंट ने पकड़ने के बाद तुम सेक्शन 73 74 की बातें की है, आईटीसी वाईटीसी बाद में क्लेम कर सकते नहीं है। सो एक लास्ट में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है अपने को थ्योरेटिकल डिस्कशन है रिगार्डिंग असेसमेंट प्रोसीजर्स वगैरह, कि जीएसटी ऑफिसर ने असेसमेंट तुम्हारे इनिशिएट किया है तुम्हारे अगेंस्ट, तो उसकी क्या चीज़ है वहाँ पे आएगा तो बता दो। सो फिलहाल इस 8 पॉइंट को दिमाग में ले लो, काम के है, इसको एक पार्ट ए बना के छोड़ दो, बराबर। फिर मैं ले लेता है 9th एंड 10th दोनों साथ में, बोलो किसके, कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन बोलो कंस्ट्रक्शंस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं बोला है, इनवर्ड सप्लाईज, क्या बोला, इनवर्ड सप्लाईज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पॉइंट है, दोनों के एक्सेप्शंस है, बराबर। बोलो अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज या फिर इनवर्ड सप्लाईज, यस, फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवाते हो तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर डू नॉट कैपिटलाइज नहीं करते हो तो आईटीसी मिलेगा। डू नॉट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैल्यू ऑफ डब्ल्यूसीएस, वैल्यू ऑफ डब्ल्यूसीएस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैपिटलाइज ना करो और आईटीसी पालो। ठीक है, 2 पॉइंट साइड में। इसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स आए थे, बोलो हाँ, बोलते जाओ। कंपोजिशन स्कीम वाला पॉइंट लिख के रखता हूं, तुम्हें समझाया नहीं बस मैंने। एक्चुअली कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी मिलता ही नहीं, ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है, मतलब कंपोजिशन स्कीम में पॉइंट कवर होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बस लिख के रखता हूँ कंपोजिशन स्कीम में अगर तुम हो तो तुम्हें भूल जाओ कुछ आईटीसी वाईटीसी मिलेगा करके। ठीक है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन कंपोजिशन स्कीम सिखाऊंगा तो उसके साथ ही आएगा डिस्कशन। 12 पॉइंट बोलो जल्दी। यस, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, लॉस्ट हो गए, स्टोलन या डिस्ट्रीब्यूट किए एज अ फ्री सैंपल्स या गिफ्ट्स में बांट दिए या सीएसआर में बांट दिए। नेक्स्ट पॉइंट भी मच कर रहा हूं, सीएसआर में बांट दिए, चैरिटी में चले गए। बेसिकली तुमने किया है क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। सो ऊपर ही कहीं तो जनरल में तुमको बता के आ चुका हूं, अगर ऐसा सब काम करोगे तो आईटीसी मिलने वाला नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन कुछ। डन। कुछ और पॉइंट, अगेन जनरल पॉइंट, इफ गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, सो इसका आईटीसी मिलना नहीं है। अब एज ए स्टूडेंट तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें बता दूं ना, तुम लिस्ट को उल्टा पढ़ो। ये जो लास्ट वाली ये आइटम है ना, ये तुम्हें क्लैरिटी देंगे कि व्हाट इज देयर इंटेंशन। पर्सनल चीजों का, पर्सनल कंजम्पशन का, जो गुड्स टैक्सेबल सप्लाई बोल के नहीं बिके उसका आईटीसी देना नहीं है। एंड देन ऊपर का स्पेसिफिक डिस्कशन, दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक क्रेडिट। बड़ा डिस्कशन था, काम का भी था, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट बन के आ जाता है। सो बी केयरफुल विद दैट। एक्सेप्शन ठीक से समझना, किसके एक्सेप्शन किसके सामने है, इधर उधर के एक्सेप्शन में चेंज करना नहीं। ओके, आगे की स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को बिना पढ़ाए भी तुमको बता दूं, वी आर एट अ बेटर पोजीशन राइट नाउ कि हम आईटीसी के क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं। मतलब 10-20 क्वेश्चन तो उसमें से 8 12 15 तो आराम से हो जाएंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटेंट। सो पूरा आईटीसी एक बार मेरे को 5 से 10 मिनट में रिवाइज करके दे दो, फिर पैकअप करते हैं। आज के लिए बस करेंगे। बोलो जल्दी। कंडीशन टू क्लेम आईटीसी, यू मस्ट बी अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। डन। इनवर्ट सप्लाईज पे आईटीसी चाहते हो? चाहता हूं तो उसको फर्दर टैक्सेबल सप्लाई कर एज अ बिजनेस सप्लाई, या तो उसको बिजनेस में यूज कर। दो काम कर, आईटीसी देंगे। नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो आईटीसी देंगे नहीं। और तू जिनका आईटीसी पाना चाहता है उसका बिल संभाल के रख। तेरे पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। तेरे पास सारे गुड्स रिसीव्ड हो जाने चाहिए। तुझे गुड्स रिसीव्ड हो गए हैं तो ही हम मानेंगे कि तेरे को आईटीसी देना है। लेकिन इसका एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू मॉडल के केस में। एक बिजनेसमैन बिजनेस ऐसा कर रहा है कि गुड्स को अपने पास कभी फिजिकली रिसीव्ड ही नहीं करता, वो डायरेक्टली कस्टमर के प्रीमाइसेस पे अपने डीलर को बेचने के लिए बोलता था। तो इस केस में गुड्स नहीं रिसीव्ड करोगे तो भी चलता। डन। उसके बाद बोलता है टैक्स हैज बीन पेड। तू टैक्स पे करेगा तो ही जाके तेरे को टैक्स का क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिलेगा। तुझे आईटीसी क्लेम करना है तो तुझे वो जितना आईटीसी तू क्लेम करना चाहता है, जितने तेरे पास टैक्स इनवॉइस पड़े फिजिकल, तुझे लगता है ना कि इतना तेरा परचेस और इसके ऊपर तेरे को इतना आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन वो सारी आईटीसी की अमाउंट तुझे दिखनी चाहिए। कहाँ पे? बोलो 2A या तो 2B में। क्या दिखनी चाहिए? 2A 2B कैसे बनता है, कैसे दिखता है, मैं तुमको कल बता दिया है। आगे तुझे आईटीसी क्लेम करना है, मतलब सरकार आके बोलेंगे नहीं कि कम टैक्स भर, तुझे खुद से उसको क्लेम करना है बाय फाइलिंग और जीएसटीआर 3B। डन। कुछ अदर कंडीशन, अगर तू कोई एसेट खरीदता है, उसका एसेट खरीदने पे जो जीएसटी पे करता है उसका आइदर तुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो आईटीसी मिलेगा। मतलब मैं बोलता है कि जीएसटी पेड की अमाउंट को बुक्स में कैपिटलाइज मत कर, उसका क्या ले ले? आईटीसी। ये तू कर सकता है, आईटीसी ले सकता है। यू हैव चॉइस। तू चाहे तो डेप्रिसिएशन के लिए भी जा सकता है, कोई इशू नहीं। बस बोलना ये है आइदर क्लेम डेप्रिसिएशन या तो आईटीसी। अगर तुझे कुछ लॉट्स में मिलने वाला है तो लास्ट लॉट पे पूरा आईटीसी क्लेम करने का, इन बिटवीन नहीं। टाइम लिमिट टू अवेलिंग आईटीसी। मेरे पास पुराना बिल मेरे को एक मिल गया, क्या मैं उसका आज आईटीसी ले सकता हूं? कितना पुराना है देखना पड़ेगा, कितना पुराना देखना पड़ेगा। जिस फाइनेंशियल का वो बिल है उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या उस फाइनेंशियल का एनुअल रिटर्न तेरा भर के हो चुका है क्या, विच ईयर इज अर्लियर, इस डेट के पहले तेरे को बिल मिल जाता है, आईटीसी ले सकता है। मैं डेट बात करता, फाइनेंशियल ईयर समझो 22-23 का बिल, फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब अप्रैल 22 से लेके मार्च 23, इस पीरियड में बना हुआ एक बिल मुझे मिल गया, परचेस का बिल है जो मुझे मिल गया। मिला है समझो अपने को 15 जुलाई को, क्या मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? नेक्स्ट फाइनेंशियल के 15 जुलाई को मिला, हाँ क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि 15 जुलाई ये डेट 30 नवंबर के अंदर की भी है। बट 30 नवंबर से कंपेयर नहीं करना था, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल विच ईयर इज अर्लियर। समझो मैंने एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं किया है या दिसंबर में किया, तो 30 नवंबर और दिसंबर का रिजल्ट क्या जाएगा? 30 नवंबर। या मैंने रिटर्न फाइल किया समझो अगस्त में, ऐसा क्वेश्चन डिटेल्स देगा, सो अगस्त और नवंबर का रिजल्ट क्या जाएगा? अगस्त। लेकिन बिल तो मेरे को कब मिला है? जुलाई में। सो क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? मिल जाएगा। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग व्हाट? आईटीसी। उसके बाद आ गया, हमने ऊपर अभी तक ये पढ़ा कि किस कब आईटीसी मिलेगा, कब आईटीसी मिलेगा। लेकिन अभी लोग ब्लॉक क्रेडिट पार्ट भी बना के बोल रहे हैं कि इन चीजों का आईटीसी मांगना है मत, ये नाम दिखे नो आईटीसी, लेकिन एक्सेप्शन में करोगा तो आईटीसी मिल जाएगा। बोलो फास्ट फटाफट। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब 13 पैसेंजर से पर्सन कैपेसिटी की कम वाली गाड़ी तू खरीदेगा, आईटीसी मिलेगा नहीं। लेकिन ये गाड़ी तूने 3 बिजनेस के पर्पज से खरीदी, बोलो कौन से? सेल पर्पज से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, या तो इंपार्टिंग ट्रेनिंग के लिए, बोलो क्या हो जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। वैसे लेके आप खरीदेगा नो आईटीसी, लेकिन वही 3 काम के लिए प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। तूने इन गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया, तो गाड़ियों का क्रेडिट पहले मिला था क्या? खरीदते टाइम नहीं मिला था, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। लेकिन पहले एक्सेप्शन में कवर था तो अभी भी आईटीसी मिल जाएगा। अगर हायरिंग लीजिंग लाइसेंसिंग इन गाड़ियों का कोई करवाता है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ियां ही इनएलिजिबल है। बोलो जल्दी। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन में पहले कवर थी तो अभी भी उसका आईटीसी मिल जाना है। और अगर ये काम एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन करवाता है तो भी आईटीसी मिल जाएगा। मैंने बोला मार्क माय वर्ड, ये वाला एक्सेप्शन कौन सा वाला? एम्प्लॉय वाला एक्सेप्शन सिर्फ व्हीकल के केस में चौथे में आया है, 4th पॉइंट के एक्सेप्शन में आया है। ये कहीं पे तुम्हें 1 2 3 में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, याद रखना, क्वेश्चन में मजे लेंगे लोग। चलो ठीक है। 5th पॉइंट, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सब के केस में ये दिखते ही पढ़ते पता चलता है कि ये तो पर्सनल इन नेचर है, इनका आईटीसी मिलना नहीं है। और वैसा उन्होंने खुल के बोल भी दिया ब्लॉक क्रेडिट। क्या बोल दिया है? ब्लॉक क्रेडिट। लेकिन अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है या तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कराने बोलता है तो जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी मिल जाएगा, 2 ही एक्सेप्शन। अब इसके आगे ज्यादा एक्सेप्शन है नहीं, बोलो जल्दी। मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड फिटनेस सेंटर्स तुझे मिलती है, तू किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और उस कंपनी ने तेरे को वो मेंबरशिप दिलवाई है, सो उस कंपनी को उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होना जरूरी था।
अदर केस में तू पर्सनल में अपना क्लब मेंबरशिप या फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप ले रहा है, उसका आईटीसी मांगने जा सकता नहीं है। लीव ट्रैवल कंसेशन पे तेरे को एम्प्लॉयर बोला जा घूमने के लिए, खर्चा हम उठाएंगे, तो एम्प्लॉयर को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर ये काम करना पड़ता है तो उसको आईटीसी मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलने वाला नहीं है, खर्चा करने वाले को आईटीसी मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनवर्ट सप्लाइज बाय एनआरटीपी है, एनआरटीपी बाहर से आ रहा है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, करने देंगे तेरे को, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने लगाएंगे। टर्न और 1 आवर का लिमिट नहीं देखा जाता इसका, 10 लाख 20 लाख 40 लाख ये सब देखा जाता नहीं, उसको कंपलसरी इधर आया जिस दिन तू बोलता कि बिजनेस करने आया ले रजिस्ट्रेशन, 1 रुपए का माल नहीं बेचा है तो भी ले रजिस्ट्रेशन, ले लेके जिस जिसको माल बेचेगा जीएसटी लगा लगा के बेचने का। और तू ये जो इधर से माल खरीद के बेचने के लिए आया है तो फिर उसका आईटीसी देंगे नहीं, लेकिन तू बाहर से इंपोर्ट करके माल इधर बेचेगा तो हम उसका आईटीसी तेरे को दे देंगे। ठीक है, 9th एंड 10th पॉइंट आ गया कंबाइंड, बोलो फॉर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग 2 पॉइंट आ गए, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आ गया और एक इनवर्ट सप्लाईज आ गया। दोनों केस में ये वर्ड दिखे ब्लॉक रेट बोल के छोड़ देना, नो आईटीसी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिखा, इनवर्ट सप्लाई दिखा, फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन दिखा, क्या बोल देना, नो आईटीसी नो आईटीसी नो आईटीसी। लेकिन अगर एक्सेप्शन में कवर होता है, जैसे कि इट इज फॉर प्लांट एंड मशीनरी, या तो इट इज फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, या तो इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बोलो आईटीसी मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी मिलता नहीं है, कंपोजिशन स्कीम में सिखा दूंगा। एंड 12 एंड 13 एक जनरल पॉइंट है। ओवरऑल अभी तक जो पढ़ा उसका भी कंफ्यूजन कुछ तो यही निकल आता है कि कोई चीज अगर तुम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल के बेचोगे तो आईटीसी आएगा नहीं, या कोई चीज तुम बेच ही नहीं रहे हो, पर्सनल पर्पज के लिए खरीद रहे हो तो भी उसका आईटीसी देंगे नहीं। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक क्रेडिट पार्ट एंड आईटीसी का अभी तक का डिस्कशन। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।